बीजा का जादू हाँ। सबके लिए है, ठीक है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी सुनते हैं यहाँ पे। तो एक समय की बात है, मोरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव को मोरपुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि मोर के पंखों की तरह वहाँ के खेत भी हरे भरे व रंग बिरंगे थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। अर्जुन के पिताजी बहुत आलसी थे। वह पूरे दिन सोते, खाते या अर्जुन से काम करवाते। उनके आलस के कारण पूरे गांव में उनका ही खेत बंजर और सूखा पड़ा था। अर्जुन अपने पिताजी जैसा आलसी बिल्कुल नहीं था। वह बहुत मेहनती था। वह अपनी पढ़ाई अच्छे से करता और छोटे छोटे काम करके घर का खर्चा निकालने में अपने पिताजी की मदद भी करता। फिर एक दिन अच्छी फसल और मकर संक्रांति के अवसर पर मोरपुर गांव में एक मेला लगा। क्या लगा? मिला। मेले में दूसरे गांव से काफ़ी लोग आए हुए थे। पूरे गांव में चहल पहल थी। अर्जुन ने भी इस मेले में फूलों की माला बेचने का फैसला किया। माला ले लो माला, 2 रुपए में खुशियों की माला। अर्जुन की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। काफ़ी लोगों ने उसकी माला खरीदी। रात तक अर्जुन ने कड़ी मेहनत करके अपने सभी मालाओं को बेच दिया। आज तो पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे, अर्जुन ने सोचा। फिर रात को घर जाते समय अर्जुन को देर हो गई। वो अकेला अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके सामने एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो गया। घबराते हुए अर्जुन ने पूछा, कौन है आप? बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, तुम मुझे नहीं जानते अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा? आप मुझे तोहफा क्यों देंगे? तुम बहुत अच्छे लड़के हो अर्जुन। तुम अपने परिवार की मदद करते हो, पढ़ाई में भी मेहनत करते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत कीमती इनाम देना चाहता हूँ। बुजुर्ग आदमी अपनी जेब से एक पोटली निकालता है और अर्जुन को दे देता है। अर्जुन पोटली खोलकर देखता है तो अंदर से कुछ चमकता हुआ नजर आता है। यह क्या है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। यह एक जादुई बीज है। इस बीज को तुम अपने खेत में दबा दो और हर सूर्योदय के समय इसे पानी देना। धूप, पानी और इस बीज की ताकत, यही तीनों चीज़ें मिलकर इसे जादुई बीज बनाती हैं। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि पानी तुम ही दो। अर्जुन उस आदमी की बात मान लेता है और अगले दिन जादुई बीज को अपने खेत में उगाने का सोचता है। क्या बीजा ने बीज उगाया? देखते हैं। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही अर्जुन जाग जाता है और जादुई बीज को उगाने के लिए अपने खेत की तरफ चल देता है। वह बीज को मिट्टी के अंदर दबा देता है और पानी डालने लगता है। अर्जुन जैसे ही मिट्टी में पानी डालता है, खेत की सूखी और बंजर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी में बदलने लगती है। यही तो जादू था शायद, और चमकने लगती है। अर्जुन यह देखकर चौंक जाता है और पानी डालना बंद कर देता है। मिट्टी भी बदलना और चमकना बंद हो जाती है। अरे! अर्जुन फिर से मिट्टी में पानी डालना शुरू करता है और अचानक मिट्टी में दबा बीज बोल पड़ता है, मेरा नाम बीजा है और मैं तुम्हारा इनाम हूँ। मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम लगातार 3 दिन मुझे पानी दो और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगा। अर्जुन की तो जैसे बोलती बंद हो गई। उसकी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ, ना ही समझ आया कि उसे क्या करना चाहिए। तो क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? बिल्कुल, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद अर्जुन ने कहा, बीजा, मुझे पता है कि बहुत सारे किसानों की ज़मीन में मेरे खेत की तरह सूखी है। कभी भूकंप, कभी कम बारिश की वजह से, कभी ज़्यादा धूप के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है, और कभी किसी और वजह से वो किसान मेरे पिताजी की तरह आलसी भी नहीं। समझ रही हो? इसी कारण मेरी पहली इच्छा है कि जो भी किसान अपने खेत में मेहनत और लगन से काम करता है, उसकी ज़मीन कभी बंजर न हो और हमेशा हरी भरी रहे। यह सुनते ही बीजा की मिट्टी इतनी तेज चमकी कि अर्जुन की आंखें बंद हो गई। शाम को अर्जुन ने जब अपने खेत को देखा तो उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। उसका खेत हरा भरा दिखाई दे रहा था। इसके पहले अपने खेत में ऐसी हरियाली उसने कभी नहीं देखी थी। सुन रही हो मानुषी? अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने पिताजी को बताने के लिए घर की ओर भागा। वह समझ गया यह सब बीजा का ही जादू है। वह अगले दिन फिर से अपने खेत पर गया और बीजा को पानी डालने लगा। बीजा चमक कर बोला, कैसे हो अर्जुन? थोड़े उदास लग रहे हो।
मैं ठीक हूँ बीजा, बस अखबार पढ़कर आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा उदास हूँ। क्या तुम्हें अखबार पढ़ना आता है? नहीं अर्जुन, मुझे अखबार पढ़ना नहीं आता, लेकिन अखबार पढ़कर तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं बीजा, दिन भर खबरों में मैं लोगों के दुख दर्द के बारे में पढ़ता हूँ। दुनिया में कितने बच्चे ऐसे हैं जो भूखे पेट ही सो जाते हैं, कितने लोग हैं जो दिन में मुश्किल से एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना पसंद ना आने पर मुंह बनाते हैं, अन्न की बर्बादी करते हैं और बचा हुआ खाना फेंक दिया करते हैं। उफ बीजा, ये क्या यह खाने से तरसते लोगों के साथ अन्याय नहीं है? बिल्कुल अर्जुन, यह भूख से तड़पते लोगों के साथ अन्याय है। मैंने बहुत सोचा बीजा कि बिना किसी का नुकसान किए मैं भूख से परेशान लोगों के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि यह परेशानी अकेले मेरे या तुम्हारे मदद करने से ख़त्म नहीं होगी, इसके लिए हम सबको सहयोग करना होगा। बहुत सोचने के पश्चात हमें समझ आया कि हर गांव में हम एक ऐसी सामुदायिक फ्रिज रख सकते हैं जहां पर जिन लोगों के पास ज़्यादा खाना है वो भूख से लाचार और मजबूर लोगों के लिए खाना रख सकें, और फ्रिज से खाना लेने के लिए किसी को भी पैसे ना देने पड़े। इससे ज़रूरतमंद लोगों को खाना भी मिलता रहेगा और अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। तो इस बीजा ने कहा, तो इसके लिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ अर्जुन? मेरी दूसरी इच्छा यह है कि तुम लोगों में इस तरह का सामुदायिक फ्रिज तैयार करने का उत्साह भर दो। तो दूसरी इच्छा क्या थी अर्जुन की? उसने कहा कि तुम लोगों में ऐसी सामुदायिक फ्रिज तैयार करने का उत्साह भर दो कि वहाँ जिसका मन हो वो भूखे और मजबूर लोगों के लिए खाना रख सके, और उस सामुदायिक फ्रिज में खाना रखने के लिए उनके मन में खुशी, इंसानियत और समझदारी हो। क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकते हो बीजा? बीजा ने अपनी नम आंखों से बोला, तुमने जो कहा है वह पूरा हो जाएगा। अर्जुन जान गया था कि बीजा उसकी यह इच्छा पूरी कर देगा और वह घर चला गया। घर पहुंचकर अर्जुन जब अपने रसोई घर में गया तो उसकी रसोई खाने से भरी हुई थी। यह देखकर अर्जुन की आंखें भर आती हैं। तीसरे दिन जब अर्जुन बीजा को पानी देने जाता है तो उसके मन में कई सवाल होते हैं। वह जाते ही बीजा से पूछता है, क्या पूछता है? बीजा, मैंने तुमसे उन लोगों के लिए मदद मांगी थी जो परेशान और दुखी हैं, तुमने वो सब चीज़ें मुझे भी दे दी? बीजा खुश होकर कहता है, क्योंकि अर्जुन, जब हम दूसरों का भला चाहते हैं तो हमारा भी भला होता है, क्योंकि कर भला होगा भला। बोलो, कर भला होगा भला। यस, यही जीवन का आधार है। मेरा एक सवाल और है बीजा, तुम बड़े होकर कौन सा पेड़ बनोगे? बीजा ने उदास आवाज़ में जवाब दिया, मैं जादुई बीज हूँ अर्जुन, मैं कभी बड़ा नहीं हो सकता, मैं हमेशा एक बीज ही रहूँगा। यदि मैं बड़ा हो पाता तो मैं सेब का पेड़ बनना चाहता। अर्जुन को अपने दोस्त बीजा के लिए बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने बीजा से कहा, क्या कहा? मैं जानता हूँ कि मुझे तीसरी चीज़ क्या चाहिए। बीजा ने आश्चर्यचकित होकर अर्जुन से पूछा, क्या? बीजा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ा सा मीठे सेबों वाला पेड़ बन जाओ, तुम्हारे ऊपर सुंदर फूल हो, तुम्हारी पत्तियाँ हमेशा हरी भरी रहें। बीजा हैरान होकर अर्जुन से पूछता है, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है? तुम्हें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर मैं पेड़ बन गया तो मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाऊंगा। आगे क्या होगा? क्या बीजा अपना तीसरी इच्छा बदल देगा? बोलो। नहीं, और यही हुआ। यह तुम कैसे कह सकते हो बीजा? अर्जुन ने कहा, तुम पेड़ बनकर भी मेरे बहुत काम आओगे। तुमने जैसे अब तक मेरी मदद की है वैसे ही तुम पेड़ बनकर भी हम सब की मदद करोगे। तुम धूप में मुझे छाया दोगे, गर्मी में ठंडी ताज़ी हवा, बारिश से बचाओगे, मीठे फल दोगे, चिड़ियों का घर बनोगे। यह किसी जादू से कम है क्या? बीजा ने दिल से अर्जुन का धन्यवाद किया और अगले दिन वह एक सेब का पेड़ बन गया। पेड़ बनकर भी सालों साल तक बीजा ने अर्जुन और मोरपुर के लोगों की मदद की। और मोरपुर के लोग कौन हैं? मानुषी, मानुषी की मम्मी श्रीमती नीतू एंड सेजल। और इस कैमरे के पीछे है एक लड़की जिसका नाम है चित्रलेखा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उसका
हमेशा भला करते हैं, अर्थात कर भला होगा भला। क्या? कर भला होगा भला। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग इस कहानी को पढ़े और समझे कि जादू क्या होती है। जादू